नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू बड़े घर की बेटी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। दिस इज पार्ट 3 वीडियो। लिंक ऑफ पार्ट 1 एंड 2 गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह आनंदी और लाल बिहारी सिंह उनका झगड़ा हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर आनंदी काफी क्रोध में बैठी रहती है और उसे अपने पति श्रीकंठ सिंह की वो राह देखती रहती है कि कब श्रीकंठ सिंह आए और कब वो उन्हें इस झगड़े के बारे में बताए। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, सैटरडे को। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, थर्सडे। तो लाल बिहारी और आनंदी का जो झगड़ा हुआ था वो थर्सडे को हुआ था। तो सैटरडे को श्रीकंठ सिंह आते हैं। तो 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन, कोप मतलब गुस्सा। तो काफी गुस्से में रही थी 2 दिनों तक आनंदी। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट देखती रही मतलब राह देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय पर घर आए। वे श्रीकंठ सिंह नियमानुसार मतलब एवरी सैटरडे को वो जिस तरह घर आते थे, तो शाम के समय श्रीकंठ सिंह घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। तो जब श्रीकंठ सिंह आते थे तो गांव के कुछ लोग आके शाम के समय जहां जैसे चर्चा होती है गांव में वैसे बैठ जाते थे, क्योंकि मोस्टली वो पढ़ा लिखा था श्रीकंठ। जैसे ही बाहर से आए तो कुछ देश की खबरें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जनरल नॉलेज की बातें, नए मुकदमों की बातें आदि सब पे चर्चा होने लगती थी। तो गांव के लोग आ जाते थे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। काफी लेट हो गया था। शाम के संध्या समय श्रीकंठ सिंह आए थे। बात करते करते रात के 10 बजे उन्हें दूसरे लोगों से बात करते करते हो गई थी। गांव के भद्र पुरुष, भद्र मतलब भले लोग, इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। जो गांव के भले लोग हैं उन लोगों को श्रीकंठ सिंह से बात करने में ऐसा आनंद मिलता था, ऐसी खुशी मिलती थी कि रात के 10 बज गए थे और खाने पीने का भी उन्हें ख्याल नहीं था। वो लोग उधर ही बैठे रहते थे। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना मतलब छुटकारा पाना। किसी से छुटकारा पाने को पिंड छुड़ाना कहते हैं। तो गांव के लोग उठने का नाम ही नहीं लेते थे, वो उधर ही बैठे रह जाते थे। उसे कहते हैं पिंड छुड़ाना। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे, क्योंकि आनंदी को श्रीकंठ से बात करनी थी। वो ऑलरेडी 2 दिन का वेट कर चुकी थी, तो उसे अब किसी जल्दी से जल्दी श्रीकंठ सिंह से बात करने का मौका चाहिए था। तो उसने 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। पंचायत मतलब गांव के जो लोग थे वो अब खड़े हो गए और गए। एकांत हुआ, अकेलापन मिला। तो लाल बिहारी ने कहा, श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई, उसने आके अपनी बात रख दी। भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो लाल बिहारी ने कहा कि भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, मतलब सोच समझ कर बोला करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाना, एक दिन काफी कुछ बुरा हो जाएगा। इतने में बैनी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह के पिता, उन्होंने बेटी की ओर से साक्षी दी। साक्षी देना मतलब उसकी तरफ से वो बोले, बेटे की तरफ से, बेटा लाल बिहारी की तरफ से बैनी माधव सिंह भी बोलना चालू हो गए। हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। मतलब घर की औरतों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि वो घर के मर्दों के मुंह लगे। मर्दों के मुंह लगे, घर के पुरुषों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई?
तो लाल बिहारी कहते वह बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी का यहाँ मतलब है कि वो पैसे वाले घर की बेटी है, संपन्न परिवार से है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐरे गेरे कुर्मी कुंवर, हम कोई ऐरे गेरे। श्रीकंठ सिंह को कुछ पता नहीं था तो थोड़ा चिंतित हुआ और पूछा कि बात क्या है। तो लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। तो लाल बिहारी ने कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं था, अपने आप ही वो तो झगड़ा करने लगी। उनको तो ऐसा लगता है कि उनका मेका बड़ा है, मेका अपने खुद के माँ बाप का घर, तो आनंदी को लगता है कि उसका मायका ही बड़ा है, हमको तो कुछ समझते ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। श्रीकंठ काफी काफी शांत स्वभाव के, जिम्मेदार, अपने भाई, परिवार, पत्नी सबसे प्यार करने वाले सुलझे हुए इंसान थे। इसलिए उन्होंने शांति से उनकी बात सुनी और वो खाना वगैरह खा के आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। भरी बैठना मतलब गुस्से में बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। वहां पे श्रीकंठ सिंह को भी कुछ ना कुछ तो पता चल चुका था, तो उनके हाव भाव भी कुछ अलग से थे। और आनंदी के भी गुस्से में बैठी थी। तो आनंदी ने श्रीकंठ से पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है आपका, मतलब आप खुश तो हो, मन प्रसन्न है। तो श्रीकंठ सिंह बोले बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है। उपद्रव मतलब अ, घर में ये क्या हंगामा मचा रखा है तुमने। तो श्रीकंठ बोलते मेरा मन प्रसन्न है, पर तुमने ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, क्या हंगामा करके रखा है। आनंदी की तो त्योरी चढ़ गई। त्योरी चढ़ गई मतलब बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो यहाँ पर ये हो गया कि आनंदी ने घर में झगड़ा करके रखा है। तो आनंदी को ये सुनकर त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, जैसे गुस्से के कारण आग लग रही थी उसके शरीर में। बोली जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दू। मतलब आनंदी ने गुस्से में कहा कि जिसने तुम्हारे मन में ये आग लगाई है कि मैंने यहाँ हंगामा मचा करके रखा है, अगर उसका मुंह मुझे मिल जाए तो मैं उसको जला दूं, इन शॉर्ट उसको हानि पहुंचाऊं, उसको नुकसान कर दूं उसका। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। श्रीकंठ ने कहा क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यो करता। यहाँ आनंदी कह रही है कि ये मेरे भाग्य का फेर है, मतलब ये तो मेरी किस्मत है, दिस इज मेरा लक, मेरी किस्मत ये है। नहीं तो वो एक काफी संपन्न परिवार से है, और ये एक गंवार छोकरा, कौन गंवार छोकरा, लाल बिहारी के बारे में कह रही है कि एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी प्यून की भी कहीं उसको कहो जितना तरीका होता है उतना भी उसे कोई तरीका नहीं है, और वो मुझे चप्पल मतलब खड़ाऊ मारता और उसके बाद अकड़ता भी। तो ये तो मेरा भाग्य का फेर है कि मैं शादी करके इस घर में आई, और ऐसा गवार छोकरा जो एक चपरासी का तरीका जिसको नहीं पता है, मतलब उतना भी उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा लड़का मुझे आज खड़ाऊ मारकर अकड़ रहा है, तो ये तो मेरे भाग्य मेरी किस्मत है। मतलब अब यहाँ आनंदी अपने पति से अपने मन की बात बता रही है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये किसने किससे कहा, ये श्रीकंठ सिंह ने आनंदी से कहा। तो आनंदी कहती है परसों तुम्हारे लाडले भाई ने, लाल बिहारी ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। मतलब सारा घी पाव भरी था तो मैंने मांस में उसको डाल के खत्म किया। तो जब खाने बैठा लाल बिहारी, जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया, मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, हमारे यहाँ तो इतना नौकर खा जाते हैं, और किसी को जान भी नहीं पड़ता और किसी को पता भी नहीं चलता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी।
यदि हाथ से ना रोक लेती तो मेरा सर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। तो यहाँ आनंदी सारा किस्सा सुनाती है और वो भी सारा सच सच। उसने ये भी बोला कि जब उसने मुझे कहा तो मैंने तो कहा कि मैंने घी डाल दिया सारा हांडी में। फिर वो भला बुरा कहने लगा, तो मैंने ये भी कहा कि इतना तो घी मेरे यहाँ नौकर खा जाते हैं। और उसके बाद उसे जो गुस्सा आया था कि उसने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, मेरा सर फट जाता अगर मैं हाथ से नहीं रोक लेती। इस तरह उसने सारी मन का जो भी उसके 2 दिन के अंदर उसने दबा के रखा था, श्रीकंठ के आगे सारी बात बता दी। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, क्रोध में आ गया श्रीकंठ सिंह। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। श्रीकंठ सिंह अब काफी गुस्सा हो गए थे लाल बिहारी से। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। तो लेखक का मानना है कि स्त्रियां जल्दी इमोशनल हो जाती है और वो अपने स्वभाव के अनुसार रो देती है। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष था। धैर्यवान मतलब बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते थे, पेशेंस बहुत ज्यादा था उनमें, उसे कहते धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, कभी कभी ही आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। पर अगर कोई, यहाँ लेखक का मानना है कि अगर कोई स्त्री रोते हुए अपनी बात बताती है तो वो आंसू क्रोध भड़काने में, गुस्सा दिलाने में, जिसे हम आग में घी डालते हैं वैसा काम होता है। मतलब आंसू देख के पुरुषों को क्रोध आ जाता है, ऐसा लेखक समझा रहे। यहाँ पर आनंदी ने रोते हुए अपने मन की सारी बात बताई और सब सुनकर श्रीकंठ को लाल बिहारी पे गुस्सा आ जाता है। रात भर करवट बदलते रहे। करवट बदलना, साइट चेंज करके, मतलब रात भर सो नहीं पाए। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, सो नहीं पाए, चिंता के कारण और एक तरह का जो गुस्सा आ रहा था उस कारण। प्रातःकाल सुबह अपने बाप के पास जाकर बोले, अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। किसने कहा? श्रीकंठ ने कहा बैनी माधव से कि दादा अब इस घर में मैं नहीं रह पाऊंगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। हमने देखा था कि श्रीकंठ सिंह स्टार्टिंग में एकदम एकमात्र उपासक है संयुक्त परिवार के, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, सम्मिलित परिवार में ही बिलीव करते थे। पर यहाँ और हमेशा गांव में अगर कोई और अलग होने की बात करे, एकल परिवार दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, या अलग होने की बात करे घर से, तो वो उनके मित्रों को अपोज करते थे, उन्हें समझाते थे, उन पे गुस्सा होते थे और कहते थे कि नहीं, हमेशा हमें जॉइंट फैमिली में सबके साथ ही रहना चाहिए। परंतु आज ये सब बातें उन्हें स्वयं करनी पड़ रही है कि अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दूसरों को उपदेश देना, एडवाइस देना बहुत इजी होता है, बहुत सहज है, सरल है किसी को उपदेश देना। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों क्यों अलग होना चाहते हो? तो श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। आपके घर में श्रीकंठ अब काफी गुस्से में है, तो वह अब इस घर को बोल रहा है अपने पिता को कि आपके घर में अन्याय और हठ, जिद और इनजस्टिस का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, तो जिनको मतलब छोटे को, अपने से जो छोटे लोग होते हैं उन लोगों को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। इन शॉर्ट लाल बिहारी को आनंदी का आदर सम्मान करना चाहिए, तो वे उनके सर चढ़ते हैं, सर चढ़ते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, मतलब कि मैं किसी और के यहाँ पर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं घर पर रहता नहीं।
क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। तो मैं जब घर पे नहीं रहता तो मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ, जो लकड़ी के चप्पल रहते हैं उन्हें खड़ाऊ कहते हैं, तो खड़ाऊ और जूतों की बारिश होती है, बौछार। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, मतलब अगर सिर्फ बातों में कुछ हो, बात बात में खाली कोई कड़वी बात बोले तो एक बार चला भी ले, चल जाता है, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि श्रीखंड सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में कहते हैं कि आपके घर में अब छोटे बड़ों का आदर नहीं करते हैं, और अगर खाली मुंह से एक दो बातें कहें तो मैं सहन कर लूं, पर चप्पल, खड़ाऊ, जूते, मतलब बात मारपीट तक अगर आ गई है, हाथ उठाने तक आ गई है, तो मैं अब चुप नहीं रह सकता। बैनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि श्रीखंड सिंह ऐसा कभी कुछ बोल देगा। श्रीखंड सिंह सदैव उनका आदर करते थे, उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। मतलब बैनी माधव सिंह चौंक गया ऐसा तेवर देखकर। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। तो यहाँ बैनी माधव सिंह बात संभालने को जाते और कहते कि तुम तो अक्लमंद हो, तुम ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेनी माधव सिंह पूरी तरह पुराने ख्याल के, एकदम से पुराने विचारों के इंसान है। उन्हें लगता है कि स्त्रियों ने, मतलब आनंदी ने कहीं ना कहीं इसको गुस्सा दिलवाया है, कान भरे हैं, और वो उसे समझा रहा है कि स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है बेटा, करके बात, वो अपना जो उनका पुराने विचार थे वो जाहिर कर रहे हैं। श्रीकंठ सिंह समझदार पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ, मतलब मुझे समझ में आता है कि मुझे कौन कान भरवा रहा है, कौन उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है और कौन सही बोल रहा है। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए। मतलब मैं हमेशा से गांव के लोगों को समझाता हूँ कि घर को तोड़ो मत, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। मतलब श्रीकंठ सिंह बहुत अच्छा पति भी है, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, पर बहुत अच्छा पति भी है। वो कह रहा है कि जिस स्त्री की रिस्पेक्ट, मान प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी मेरी है, उसके साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है और पशुवत व्यवहार, मतलब जैसा जानवरों के साथ व्यवहार हो वैसा कोई व्यवहार करता है, मतलब इन शॉर्ट बुरा व्यवहार करता है, तो ये मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया गया। तो यहाँ पे श्रीकंठ कहते हैं कि मैंने लाल बिहारी को अभी तक कोई दंड नहीं दिया, कोई सजा नहीं सुनाई, यही मैं, मेरे लिए बहुत हो गया, मैंने बहुत कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीकंठ सिंह जो हमेशा सम्मिलित कुटुंब का उपासक था, आज अलग होने की बात कर रहा था। तो इस कहानी का एंडिंग कैसा होता है हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।